सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। आप लोग अर्जुन के विलाप को सुन रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज जी ने प्रश्न किया था तो अर्जुन जी उत्तर में विलाप करते हुए उत्तर दे रहे हैं। और 14वें श्लोक में स्मरण कर रहे थे कि यद बांधवः कुरुबलाब्धिमनंत पारम एको रथेन ततरे हमतीर्य सत्वम प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्य। यद बांधव जिनकी बंधुता के कारण कुरु बलाब्धिम कुरुबल का सागर के समान, कुरु का बल सागर के समान था और अनंत पार था, गहराई में और विस्तार में। एको रथेना अकेले ही रथ के द्वारा ततरे मैं पार कर गया उस सागर को। ततरे अहम मैं पार कर गया। जिसमें और क्या बता रहे, अतीर सत्वम जिसमें भीष्म आदि जैसे महान महान जलचर जीव थे, तिमंगल के समान थे, खा जाते मुझको, लेकिन वो मैं पार कर गया। दूसरे बता रहे हैं प्रत्याहृतम मैं गोधन को वापस लेके आया, जो कि तिगर्त तिगर्त वालों के द्वारा तिगर्त तिगर्त उसने और कुरुवंशियों के द्वारा जो है छीन के लेके गया था विराट नरेश का। बहुधनम च और बहुत सारा धन लाया गया, किसके द्वारा? माया, मेरे द्वारा। किसका धन? परेशान शत्रु वक्ष का। और उसका वर्णन कर रहे हैं तेजास्पदम मणिमयम च शिरोभ्य, उनके सिर पे वह मणिमय मुकुट के समान मुकुट थे जिसमें बहुत सारी मणियां थी और वह तेजास्पद से वह तेज प्रकाशित कर रहे थे। तो उनको हृतम जबरदस्ती लेके आ गया, तो उनको मोहित करके मोहनास्त्र के द्वारा वो जम्हाई से लेने लगे और बेहोश से हो गए, तो उनको लेकर के आए। ये आपको पता होना चाहिए कि जब विराट युद्ध करने के लिए जा रहे थे, विराट नरेश का पुत्र उत्तर युद्ध करने जा रहा था, तो वहां की राजकुमारी ने कहा था ऐसा करना भैया, या जो भी बोले होंगे, जो भी संबोधन रखे होंगे, जब आप उनको हरा देना तो उनके मुकुट लेके आना। हाँ हाँ हम लेके आ जाएंगे, हम लेके आ जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि युद्ध नहीं कर पाया था वो। अर्जुन ने जब उनको इस प्रकार से मोहित कर दिया, तब विराट का पुत्र उत्तर भी सारे वो जो उनके मणि मुकुट थे वो सब लेके आए। अब आगे वह वर्णन कर रहे हैं, उसको हम देखते हैं। आज का श्लोक है 15वां श्लोक। इसमें काफी वर्णन करेंगे। प्रथम स्कंद 15वां अध्याय 15वां श्लोक। ऑफिशियल सेंटर दोनों गायब हैं। वो कहाँ गया? क्या नाम है उसका? विपिन प्रभु। अच्छा, पेरेंट्स हैं। ठीक है। यो भीष्म कर, कौन बोल सकता है? आप लोग सीख गए हो बोलना, गलत नहीं होना चाहिए। कोई नहीं सीख पाया। वेरी नाइस। थोड़ा प्रॉब्लम अलाउड नहीं है। यो, इनको नहीं आता है क्या नाम है? पांडे, पांडे दीजिए। आज इसका हम टास्क लेते हैं। बहुत सेक्रेटरी बन गई। आज हम मेरी सेक्रेटरी बनी है। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुष्वदभ्र। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमूष्वदभ्र। जोर से बोलिए, माइक पास में रखना, धीरे नहीं बोलना है। नालायकी नहीं, बहुत कंपनी सेक्रेटरी बन गए। यो भीष्म कर्ण, देखो तरीका बहुत सिंपल है, संस्कृत जानने की जरूरत है ना है। आप खाली मिमिक्री कर रही हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको वैसे बोलने का प्रयास कीजिए। सिंपल है, हम लोग भी बोलते बोलते सीख गए बोलना। ठीक है, 100 रुपए जमा करेंगे आप। हाँ नहीं नहीं, किसी का भी फोन, मैं देख लेता हूँ भाई, मेरे पास तो ज्यादा पैसे नहीं है, मेरा साइलेंट। गायों के लिए 100 रुपए कट। हाँ, वाउचर लेके बैठ जाइए, पार्थ प्रभु जाएंगे तो जिसका फोन बजेगा 100 रुपए जमा करना। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुष्वदभ्र। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमूष्वदभ्र। वेरी गुड। राजन्यवर्य रथ मंडल मंडितासु। राजन्यवर्य रथ मंडल मंडितासु। अग्रे चरो मम विभो रथ यूथ पाना। अग्रे चरो मम विभो रथ यूथपाना। पानाम। अब देख रहे हैं कि पानाम। वो डैश लगा हुआ है, उससे अब देख रहे हैं रथ यूथ पानाम आयु, तो जोड़ दिया जाए इस तरह से। आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्छ। आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आक्षत। वैसे अगर आप बोलना चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं, मायुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्छ। आयुर्मनांसि च दृशा ठीक सह है। ओज आक्षत।
यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुष्वदभ्र यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमूष्वदभ्र राजन्यवर्य रथ मंडल मंडितासु राजन्यवर्य रथमण्डल मण्डितासु अग्रे चरो मम विभो रथयूथपाना अग्रे चरो मम विभो रथयूथपाना मायुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्छ आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्च यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुष्वदभ्र यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमूष्वदभ्र राजन्यवर्य रथ मंडल मंडितासु राजन्यवर्य रथमण्डल मण्डितासु अग्रे चरो मम विभो रथयूथपाना अग्रे चरो मम विभो रथयूथपाना मायुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्छ मायुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्छत्। सुंदर है बोलने में यार। देखिए भगवान क्या लीला कर रहे हैं, अद्भुत, बहुत अच्छे। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। इन सब की योजना अत्यंत पटु थी, उन सब की योजना अत्यंत अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी। जितनी योजना बनानी चाहिए थी पांडवों को मारने में, उससे अधिक थी इनकी योजना, लेकिन उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको अनुभव से समझिए। कहाँ गया गया? हाँ, हे विभो, यहाँ पे हे प्रभु युधिष्ठिर, विभु शब्द यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के लिए। अदभ्र, अदभ्र का होता है अर्थ अनल्प, अल्प मतलब थोड़ा, अनल्प मतलब जो थोड़ा ना हो, इस प्रकार से अर्थ किया गया है, इसलिए कह रहे हैं अदभ्र मतलब विशाल। इसी तरह से प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में कहा गया था अदभ्र चक्षुषा, भगवान को पश्यन्ति अदभ्र चक्षुषा, भगवान के हजारों हाथ हैं और गर्भदक्षा विष्णु को, तो वहां पे जिनके अदभ्र चक्षु है, जिनके भक्ति विशाल का मतलब आंख की दृष्टि से बड़े नहीं, बल्कि वो भक्ति के तेज से बड़े हुए चक्षु, उसके द्वारा भगवान दिखाई पड़ते हैं। तो अदर्भ का मतलब, अदभ्र का मतलब है अनल्प, अनल्प कम नहीं है, बहुत ज्यादा मात्रा में विशाल। राजन्य वर्य, असुर वर्य का अर्थ क्या होता है? असुर में श्रेष्ठ। राजन्य वर्य मतलब राजकुमारों में श्रेष्ठ, क्षत्रिय प्रधान राजकुमारों के, यानी कि आप पहले पूरा पढ़ लेते हैं। रथ मंडल मतलब रत्नों की श्रृंखला से, तो अब तीनों को जोड़िए, अधभ राजन्य वर्य रथ मंडल, श्रेष्ठ राजाओं के विशाल रथ मंडल, जो एक से एक राजा थे उनके बहुत बड़े बड़े रथों का समूह था वहां पे, उससे उससे मंडितासु, उससे अलंकृत थे। क्या अलंकृत थे? भीष्म, कर्ण, गुरु, शल्य, चमूषु। चमू का मतलब होता है सेना की व्यूह रचना, तो कह रहे हैं भीष्म, कर्ण और गुरु का अर्थ हो गया द्रोणाचार्य, और शल्य, शल्या नहीं होना चाहिए, शल्य है, आदि की व्यूह रचना के मध्य। पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। कौरवों के, सॉरी, महाभारत युद्ध के समय कौरवों की जो व्यूह रचना थी, उसको, उसका वर्णन कर रहे हैं कि वह क्षत्रिय प्रधान, जो पूरे विश्व के मुख्य मुख्य क्षत्रिय थे, शक्तिशाली क्षत्रिय, उनकी विशाल रथ मंडलों से मंडित था उनकी व्यूह रचना। उसमें उसमें मम अग्रे चरा, अग्रे चरा, अग्र मतलब क्या होता है? आगे, और चरा मतलब चलना, और मम मतलब मेरे, तो सारथी रूप में मेरे आगे आगे जाते हुए। ये आप समझ रहे हैं, बड़ा स्पष्ट है कि अगर रथ चल रहा है तो कृष्ण आगे हैं और अर्जुन पीछे हैं, ठीक है? ये बोल रहे हैं, यह केवल वे श्री कृष्ण ही, मतलब और कोई नहीं कर रहा था, वही कर रहे थे। रथयूथ पानाम, सारे रथियों की आयु यानी जीवन काल, मनांसी यानी उत्साह आदि शक्ति, उत्साह मन में होता है कि नहीं, तो युद्ध करने का जो उत्साह था उसको, सह अर्थात बल को, तलवार उठाने का कुछ शक्ति होगी वह भी, ओजहा मतलब ओझाचा अर्थात, और सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, शास्त्र नहीं,
शस्त्र आदि कौशल के पराक्रम को। देखिए, बल है इसका अर्थ यह नहीं होता है कि आपको तलवार चलाना भी आता है। आपने देखा है, मैं अगर एग्जांपल, मेरे को पहले रुचि थी, हम लोग ताइक्वांडो सीखा करते बचपन में। तो वो देखिए नानचाक जानते हैं, नानचाक चाकू नहीं होता वो उसमें एक चेन होती है और दोनों तरफ हल्का सा लकड़ी का रहता है। तो आप सोचेंगे उससे क्या होगा, जो चलाने वाला आएगा वो तो सर फोड़ देगा, ऐसे करके चलाते हैं ना। तो यद्यपि हमारे पास, उदाहरण समझ पा रहे हैं, नान चाक चलाने का क्षमता हो, सॉरी, बल है पकड़ने का, लेकिन चलाने की हमको कला नहीं आएगा। तो सह और ओज में अंतर समझ रहे हैं? अरे भाई, यही लैपटॉप में किसी को पकड़ा दूं जिसको लैपटॉप नहीं आता है चलाना, तो भले उठा लिया, लेकिन वो ये भी नहीं समझ पाएगा कि किस बटन से ऑन करें। वो तो ये भी समझ नहीं पाएगा करना क्या है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो लाठी ट्राई कीजिएगा, मारिएगा नहीं किसी को, लाठी को घुमाने का प्रयास कीजिए। जिन लोगों को लाठी चलानी आती है तो वो एक पराक्रम है। ओज ओज और बल में अंतर समझ रहे हैं? सह मतलब चारों लोग बड़ा अच्छा याद करते हैं। सह का मतलब सोचेंगे साथ, लेकिन यहाँ कह रहे हैं सह मतलब बल। देखिए प्रभुपाद द्वारा देखिए शक्ति, ठीक है। तो सह मतलब होता है बल। तो बल है मान लो तलवार उठाने का, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि चलाना भी जानते हैं। तो कहते हैं कि बल को भी छीन लिए भगवान और ओज को भी छीन लिए। अगर आपको याद, वैसे तो बहुत सारी कहानी बन जाएंगी, लेकिन आप जान कथाएं आ जाएंगी, लेकिन आपको जानते हैं कि कर्ण उसी समय भूल गया शस्त्र चलाना, अस्त्र चलाना, अस्त्र होता है फेंक के चलाते ना, फेंक के चलाना, जब उसको जरूरत पड़ी थी अर्जुन के संग युद्ध करने के लिए। तो भगवान की व्यवस्था भूल गया वो। शाप था तो शाप कौन लागू कर, शाप अपने आप लागू हो जाता है, सब भगवान की इच्छा से। शाप भी तो भगवान की इच्छा से हुआ, सब व्यवस्था भगवान की व्यवस्था थी, ठीक है। और कैसे किया? दृशा, केवल देखने मात्र से। भगवत गीता है, भगवत गीता के प्रथम अध्याय में, जब भगवान, प्रथम अध्याय में भगवान बोलते हैं पश्यताम पांडु पुत्रा, नहीं 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 नहीं, पश्यताम वाला नहीं था, नहीं नहीं, दृष्टवा तो पांडवा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं। उसमें बड़ा स्पष्ट बोलते हैं। अच्छा, प्रेम कृष्ण प्रभु कमा रहे हैं ना, तो आपके बिहार पे वो 100 रुपये दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नाम नोट कर लो भाई, पार्थ प्रभु, नटवर प्रभु का नाम रख लीजिएगा। उसके बाद गुरु भाई लोग हैं सब बज रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं, सब लोग मिल करके डोनेशन कलेक्शन करेंगे। मैं एक श्लोक बताना चाह रहा था, वो मुझे भूल जा रहा हूँ, वो मुझे हाँ, यही था। हाँ, भगवद गीता प्रथम अध्याय 25वां श्लोक देखिए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। आप समझ में आ गया? दिखाकर सबकी आयु को वही छीन लिए, ये बात बोल रहे हैं। ये बड़ा विशेष बात है। यहाँ पे लोग कहेंगे कि भगवान ने पहली बार गीता में कब बोला? प्रथम अध्याय में ही बोले, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको इस प्रकार से भगवान ने दिखा करके सबकी आयु को छीन लिया। द्रौपदी के बालों को छुआ तब भी भगवान ने संकल्प ले लिया था कि इनको मारना है, उसी समय छीन हो गई थी। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि आंखों से देख करके ही भगवान सबकी आयु को छीन कर दिया। दोनों ही बात सत्य है। वहां संकल्प लिया है, देख भी लेके इसको, देखने मात्र से भगवान की आयु कम कर दी। उसको प्रभात बहुत सुंदर तरह से समझा रहे हैं। ये उनका विशेष मतलब गुण है, शक्ति है, उसको प्रभात क्लियर बताएंगे। आर्छत वापस ले लिया, आयु कम भी कर सकते हैं देखने से और आयु बढ़ा भी सकते हैं। इसीलिए मंदिर में कभी बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहिए, है कि नहीं? यहाँ तो भक्त लोग सोच रहे हैं कि बच्ची जल्दी उठ जाएगी तो जुकाम हो जाएगा, दुनिया भर को दवा बेच सकते हैं, घर में बच्चे के लिए दवा थोड़ा आ सकती है कि नहीं? केवल कार्तिक में आना होता है, बाकी टाइम तो मंगल आरती में आना नहीं होता है। महाराज बोल रहे थे, महाराज श्री कई बार बोल रहे हैं, भगवान के सामने जाने से व्यक्ति निरोगी रहता है। अरे आप अब
भूल रहा हूँ कहाँ बात कर रहे थे महाराज, किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे थे कि बूढ़े लोग भी जवान हो जाते हैं। द्वारका में प्रवेश में शायद हाँ बोल रहे थे ना, हाँ, वृद्ध लोग ही जवान हो जाते हैं भगवान के दर्शन प्राप्त करने से। पता नहीं आप लोग कैसा अनुभव करते हैं कि नहीं। मैं से बोलना नहीं चाहूंगा, ब्रह्मचारी लोग एक हफ्ते मंगल आरती मत जाओ, तब देखो कैसा लगता है। आप जाएंगे, आपको लगेगा कि मन बोलेगा क्यों जाएं, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप रियली भगवान के सामने खड़े होकर बड़े मतलब अपने को ऑब्जॉर्व कीजिए, फॉर्मेलिटी में नहीं खड़े होइए, रियली समझिए, बाहर जाइए, देखिए। तो बाहर जाइए मतलब अंदर जाकर भगवान के अंग को देखिए, कीर्तन करिए। आप जब 5 बजे बाहर आएंगे, आप अपने आप को चार्ज अनुभव करेंगे। और ये हमारी कोई भावना की बात नहीं है, वो लिखा है, चक्रवर्ती पाद लिखे, भगवान के दृष्टिपात होने से भक्ति करने की इच्छा जागृत हो जाती है। ये आसान बात नहीं है कि हम रोज जप कर पा रहे हैं, इच्छुक हैं, अनमनस्क नहीं होगा है कि हमें करना ही नहीं है। सोचिए अगर वो आ गया भाव तो हम नहीं कर पाएंगे, बहुत से नहीं कर पाते। ये मेरे वचन नहीं है। अब आपको मैं कुछ स्टोरी सुनाऊं। अभी मुझे यादवपति प्रभु बता रहे थे, वो विग्रह की सेवा में एक्सपर्ट हैं, तो बता रहे थे कि सपने में यही राधा रानी, श्याम सुंदर वाली राधा रानी उनके सपने में आई और कहने लगी, देखिए हम श्रद्धा से बात उनकी मानते हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, कहने लगे मेरे हाथ गंदा हो गया है, आप हाथ साफ कर दिए, डीटी का हाथ होता है। तो ये गए एक दिन ऑल्टर में, देखा हाँ वाकई हाथ गंदा था, और उसी भावना में था, उसी रूप में था जैसे उनको सपने में राधा रानी हाथ दिखाई। ये सब जागृत विग्रह है। हम लोग अब हम जागृत नहीं, ये कहना चाहिए। मंगल आरती में पहुंचने के बाद भी हम सोते रहते, ये हम अपने पे लागू करना चाहिए। और एग्जैक्टली वैसे जहाँ कुछ होगा, तुलसी जो भी फंसी तूने साफ किया ऐसे। ऐसे कितने उदाहरण है, वहां पे मायापुर में भी नरसिंह देव हैं सब, एक माता जी के सपने में आए और उनके हृदय से कुछ निकाले काला काला, कहते ये सब काम भरा हुआ है, क्या करना है इसको। बड़े कौतुकी नरसिंह, क्या करना है इसका बताओ। उन्होंने कुछ बोल ही नहीं पाए कि क्या करना, अंदर थोड़ा फेंक देना, फेंक के निकाल खत्म कीजिए। हम लोग वहां भगवान, हम कोई मूर्ति देखने नहीं जा रहे हैं। ये वहां साक्षात प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंद। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण हमको देखते हैं। क्यों प्रभु जी, अगर यहीं से 5 मिनट की दूरी पे भगवान साक्षात विद्यमान होते, तब भी हम कुछ बहाना करते नहीं आने का, तो फिर क्या हम श्रीमद् भागवत में सुन क्या रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, देखिए डांटना हमारा कर्तव्य है, लेकिन ये समझने का प्रयास कीजिए क्या लिख रहा है यहाँ पे। चितवन मात्र से, देखने मात्र से भगवान सब कुछ चेंज कर देते हैं। और जो व्यक्ति मंदिर में आता है वह भगवान उसको बहुत मानते हैं। अब देखिए, मैं इस बात आ रही है, मैं पहले बोल दूंगा, उसके बाद फिर श्लोक पे जाएंगे। मैंने परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से पूछा, महाराज जी जो लोग जूम पे आ रहे हैं वह भी तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं। तो महाराज तो अलग तरह सोचते हैं, हाँ हाँ महाराज, भगवान तुमको भी देख रहे हैं और तुम्हारी आलस को भी देख रहे हैं। अब जो भाई दिल्ली में बैठा है वह तो नहीं आ सकता है भगवान के पास, और चैतन्य विहार की कहीं किसी जगह में रह रहा है तो वहां से तो आ सकता है ना, नहीं आ सकता है। अच्छा, नॉन डिवोटी पत्नी होती तो उठने न देती तो अलग बात है, नॉन डिवोटी भी नहीं है, दीक्षित माता जी हैं, और लड़की भी नॉन डिवोटी नहीं है, वह भी आने को तैयार है। क्यों, बहुत सुभद्रा, आप मंगल आरती नहीं आना चाहती हो? आना चाहती है तो कठिनाई क्या है। कहीं रोक नहीं। मान लो पत्नी कह रही होती है, अगर मंगल आरती गए तो आज ही मैं आत्महत्या कर लूंगी, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो आप लोग कह रहे हैं इतने दिन के बाद आ रहे हैं, डांट लगा रहे हैं, हम डांट नहीं लगा रहे, हम खाली बोल रहे हैं भगवान का आशीर्वाद देने के लिए सबको। आप लोग अगर रियली सही से मंगल आरती जाए, मैं आज सुबह ब्रह्मचारी क्लास में दोपहर में बात चर्चा हो रही थी, आप मंगल आरती आओ, अरे बताओ तो सही मंगल आरती आने से फायदा क्या है। खाली नियम बना के चल रहा है कि मंगल आरती आओ। आप जानते हैं एक बार भी भगवान के रूप को मन में लेके आता है, पढ़े ना, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, उसको भगवान भागवती गति देते हैं। और अब रोज आधे घंटे जाकर के भगवान के सामने खड़े रहेंगे तो कहाँ, क्यों नहीं भगवान के पास पहुंचेंगे बताइए। और वही समय है स्पेशली हम मंदिर में भगवान के सामने खड़े रह सकते हैं, संकीर्तन कर सकते हैं, सब कुछ इत्यादि। अब जिसको नहीं करना वो सुनकर छोड़ता चला जाएगा, क्या करेंगे। जो लोग दूर हैं उनकी तो बात अलग है, तो भगवान समझ रहे, चलो जूम पे आ जाए कोई बात नहीं। जो नौकरी बड़ी भयानक कर रहे हैं 14-15 घंटे की, समझ में आती है, लेकिन हम लोग को तो कोई ऐसी कठिनाई नहीं है ना, ऐसे तो कोई हम मर नहीं रहे, जाना चाहिए। प्रभुपाद जी का तो ये शब्द है कि कोई व्यक्ति स्ट्रेचर पे हो तो भी लेके आना चाहिए। स्ट्रेचर समझे, स्ट्रेचर पे तो आप लोग कभी गए नहीं होंगे ना, स्ट्रेचर पे हो तो भी मंगल आरती जाना चाहिए। हम तो खैर इतने सख्त नहीं है, बुखार बुखार में रेस्ट दे देते हैं। वो है ना चिता मित्र प्रभु, आज तक कभी छोड़े नहीं है।
अस्पताल में होते हैं, अस्पताल से उनको लाया जाता है, मंगल आरती करके फिर अस्पताल में चले जाते हैं। अद्भुत है। ये पुरी गए, पुरी से फ्लाइट में लौट के आए रात में फिर पाकिस्तान में गए थे। ऐसे अद्भुत लोगों का भगवान का भाव अद्भुत भक्त हैं, देखने में लगता है कि क्या संकल्प लेकर कर रहे हैं। मैं खाली बोल रहा हूँ चितवन का इतना प्रभाव है। ठीक है, जो दूर रहे उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अब नहीं तो नहीं लग रहा डाँट रहा हूँ, डाँट नहीं रहा है कि नहीं। बिज़नेसमैन है, वृंदावन में बिज़नेस कीजिए बढ़िया वाला, भगवान की कृपा वाला बिज़नेस प्राप्त कीजिए, ठीक है। ठीक है, जो आ जाएँ वो रहे तो अच्छी बात है। चलिए हम खाली चितवन की बात कर रहे थे, केवल दृष्टि मात्र से भगवान ने ऐसे कर दिया। और ये किसी को पता नहीं चल रहा था उस समय। दुर्योधन को मालूम नहीं चल रहा था कि भगवान केवल सारथी के रूप में बैठ करके ये सब कर देंगे। जिस प्रकार से हमको नहीं मालूम चलेगा कि भगवान के सामने गए हैं, तो ये सब हो रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? कौरवों को समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान सारथी के रूप में सामने बैठे हैं, तो ये सब कर दे रहे हैं। सबकी आयु को कैसे छीन कर रहे हैं, नहीं पता चल रहा था। इसी प्रकार से भक्त अगर भगवान के पास सुबह स्नान करके सुबह की प्रिय नींद त्याग कर पहुंचता है, अपने पाँवों को चलाता है या गाड़ी चलाता है, जो भी कैसे हो, उसको बहुत मानते हैं भगवान। बारंबार ये याद रखिएगा कि भगवान हमारे दुर्गुणों को बिल्कुल नहीं देखते हैं। उसके उदाहरण चलेंगे तो बहुत सारी बात आ जाएगी, बिल्कुल यही देख रहे हैं कि सुबह उठ करके आया, सुबह उठ करके आया। इसीलिए तो श्रीमद् भागवतम सुननी चाहिए। भक्त एक इसीलिए मतलब एक ये भी कारण है कि भक्ति भगवान की सेवा करने की इच्छा होती है। प्रभुपाद कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा व्यक्ति समझेगा कि भगवान का विग्रह भगवान से अलग कैसे नहीं है। और नहीं तो उसको मूर्ति ऐसा लगेगा बस। प्रभुपाद जी से पूछा गया था कि यहाँ कौन आएगा देखने के लिए? सुना है ना बात? प्रसिद्ध बात है। मंदिर हमारा उस समय वृंदावन सिटी के बहुत बाहर था। तो प्रभुपाद कहे जहां कृष्ण होंगे वहां लोग आएंगे। अब आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए आज मैं मृदंग बजा रहा था तो मैं साक्षात भगवान के सामने बजा रहा। कैन यू इमेजिन दैट? अगर थोड़ी भी श्रद्धा है तो अपने भाग्य की कल्पना कीजिए कि आप साक्षात गौरांग महाप्रभु के सामने बजा रहे हैं। अमेजिंग इज इट नॉट? और बाकी लोग मालूम मृदंग बाकी लोग गा रहे हैं, अब साक्षात भगवान के सामने गा रहे हैं, साक्षात। और प्रभुपाद बोले जो वैकुंठ में सेवा का आपको लाभ है वो यहाँ भी लाभ है। नहीं तो क्या टाइम पास कराने के लिए आचार्य ने वगैरह स्थापित करा है? बताइए, ये लोग कुछ करें कुछ उठे, ऐसा तो नहीं है ना। यह जिन भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमूष्वदभ्र, भीष्म भीष्म देव समझ रहे हैं, कर्ण द्रोणाचार्य, शल्य मतलब उनके मामा शल्य, चमू उनकी सेनाओं में। अच्छा एक बात बड़ी ध्यान देने वाली है, ये 1 2 3 4 चारों के चारों सेनापति रहे हैं क्रम में, ऑलमोस्ट क्रम में। भीष्म देव रहे, उसके बाद कर्ण नहीं, उसके बाद द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य रहे, और द्रोणाचार्य के बाद कर्ण, बाद में कर्ण रहे, और कर्ण के तो वो बने हुए थे शल्य, सारथी बने हुए थे, उसके बाद शल्य बने। तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि उनकी सेना मतलब वो सेनापति थे, उसकी व्यूहरचना कराए हुए थे, उसमें अधब्र विशाल राजन्य वर्य रथमंडल मंडितासु, वो जो दो तरह से ले सकते हैं कि वो विशाल सेना थी या उसमें विशाल रथमंडल थे। एक अर्थ समझ लीजिए कि विशाल सेना थी, जो महान विशाल सेना थी उसमें राजन्य वर्य बड़े बड़े राजा थे। भाई ऐसा भी नहीं था कि जिन राजाओं को अपनी तरफ लिए थे उनमें कोई दम ना हो। जैसे आपने देखा होगा इधर गुंडे लोग झगड़ा करते हैं तो दोनों तरफ से बलियों को लेके आते हैं, ऐसे नहीं फुसफुसी लोग आ जाएंगे तो युद्ध करेंगे क्या। तो राजन्य वर्ग का अर्थ समझ रहे हैं, जो पूरे राज्य पूरे विश्व के जो अच्छे अच्छे योद्धा थे, अभी नाम भी आगे आएगा अगले श्लोक में, उन सबको अपनी तरफ इकट्ठा किए हुए थे। और रथमंडल मंडिता सो, वो जो व्यू रचना थी उनके रथमंडलों से सुशोभित थी। ये समझ पा रहे हैं? अगर अभी नहीं समझ पा रहे तो समझने का प्रयास की, भारत के टैंक अगर लगे हों तो एक प्रकार की मंडल रचना होगी कि नहीं? अब टैंक इतने सुंदर नहीं लगते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि रथों में सुंदर सुंदर ध्वज लगे रहते हैं, पताका लगी रहती है, और उसमें वो अस्त्र रहेंगे, तो इस प्रकार से वो सजे हुए थे। ठीक है, उसमें वो कृष्ण अग्रे चरो ममहा, मेरे आगे चलते हुए, विभु अर्थात हे दुष्ट महाराज, रथयूथ पाना, जितने भी रथी थे वहां पे उनकी
आयु, आयु का मतलब आयु, मनांसी मतलब मन को, और सह मतलब बल, और ओज मतलब शस्त्र कौशल आदि के पराक्रम को दृशा आर्चतः, दृशा दृष्टि से छीन लिया। अब प्रभुपाद जी ने आयु का अर्थ दो लिया है, आयु या प्रारब्ध कर्म, अर्थ वही है। देखिए हमारी आयु उतनी ही रहती है जितना हमारा प्रारब्ध कर्म, समझ रहे हैं। मान लो आपको 80 साल की आयु लिखी हुई है, तो 80 साल मतलब इस जन्म में जो पहले किए गए कर्म हैं उसको भोगने के लिए आपको पीरियड दिया गया, इतने पीरियड तक आपको भोगना है। नहीं समझ आ रहा है? इसी को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। उससे पहले मरने वाले नहीं है, चाहे कितना भी डरिए। डर लगे कि हमारा नौकरी नहीं है, ये नहीं है, मर जाएंगे, लेकिन प्रारब्ध तो भोगवाएंगे ही भगवान, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। ये उस परिस्थिति में अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, नहीं तो यद ब्रह्म साक्षात कृतिनिष्ठयापि विनाशमायाति विना न भोगए अपैति नाम स्मरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरवति वेद। रूप गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्म पे तैल धारावत एकदम निष्ठा पूर्वक ध्यान कर रहा है, फिर भी उसे प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है, लेकिन नामोच्चारण करता है तो तुरंत ही प्रारब्ध कर्म चला जाता है। सारे वेद कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये खत्म हो जाते हैं। यह तो असुरों को भी पता नहीं था, असुर तो नहीं कहना चाहिए, सारे असुर नहीं थे, लेकिन मतलब जो शत्रु सेना की तरफ थे उनको। इंसान की उम्र लिखी रहती है, इतने समय दीजिएगा, ठीक है। यस, भक्ति कर रहा है तो ऊपर नीचे होगा, वो अभी आप देखिएगा, पर तात्पर्य बोलेंगे। भाई अजामिल को मरना था, 88 साल में यमदूत आ गए थे, तो एक्सटेंशन नहीं मिल गया 12 साल। रेयर केस, एक केस, और बाकी केस आपने, एक केस आपके सामने लाया गया है और बाकी सारे केस आप इन्वेस्टिगेट कर लेना। वहां सारे केस जोड़ लिए ना, वहां पे कि स्तेना सुराप मित्र ध्रुक, वो सारे केस जोड़ लिए ना। सोने का चोरी करने वाला स्तेना, सेना सुराप दारू पीने वाला, मित्र मित्र का धोखेबा करने वाला, और भी क्या, गो हंता इत्यादि इत्यादि सब जोड़ लिए ना। एक ही उदाहरण है क्या? एक उदाहरण आपके सामने बोला जा रहा है, सभी को उदाहरण उसमें ग्रहण कर लेना, ठीक है। फिर तो भागवत बहुत बड़ी हो जाएगी ना। क्या आपने भगवत गीता की महिमा नहीं सुनी? कितना भारी भारी पाप करने वाले, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा, राक्षसी पूछ रही, ब्रह्मा राक्षसी पूछ रही, तुरंत वैकुंठ से विमान आ गया। तो ऐसा थोड़ा होता है, सभी भगवान का तो महिमा, भगवान की भक्ति की महिमा तो सभी जगह है। ओके, तो जैसे भगवान आयु बल आदि छीन ली, ऐसे ऐसे दे भी तो सकते हैं, और देते भी हैं, देते भी हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि भक्तों का अभी तक ऑब्वियसली नहीं हारा है, तभी तो आप रोज भक्ति करने आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि माला उठाने का मन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता ना। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। माला उठाने का मन नहीं कर रहा है, अभी कृष्ण ने हमको रिजेक्ट नहीं किया, ये समझ लीजिए। चाहे कितनी हो गलती करती हैं, वापस भक्ति करने की इच्छा हो रही है, चाहे कितना अपराध है या जो भी कुछ है, कचरा पचरा जो भी है, फिर भी मन करता है माला कहाँ गई, माला लेके आए, माला जप करें या भागवत में आए। अभी हैं, आप भगवान के सुरक्षा घेरे में ही हैं। बहुत से लोग तो इच्छुक भी नहीं है ना। ये समझ पा रहे हैं कितनी बड़ी कृपा है कृष्ण की। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। श्रीधरी, अद्रब अधब्र शब्द अत्यधिक का बोधक है। समझ में आ गया? अत्यधिक मतलब अनल्प, बहुत विशाल था, बहुत अधिक श्रेष्ठ राजाओं के रथ समूह से, अर्थात एक रथ समूह नहीं था, बहुत सारे रथ समूह थे, ये कहने का अर्थ है। सुशोभित भीष्म आदि की सेनाओं में सारथी रूप से मेरे आगे चलते हुए, हे महाराज, उन रथ युद्धपों की, मतलब रथियों की आयु आदि को जो अपनी दृष्टि मात्र से छीन लिए भगवान श्री कृष्ण। मनांसी शब्द से उत्साह शक्ति को। आपको याद हो तो रुचिकर बात है, जब कर्ण युद्ध करने चलता तो कर्ण भगवान अर्जुन से, तो शल्य का काम ही यही था, क्योंकि शल्य युधिष्ठिर महाराज के मामा थे, और उनको धोखे से दुर्योधन की पार्टी में लाया गया था। तो कहते भले ही मैं उनकी तरफ से युद्ध करूंगा, लेकिन काम तुम्हारा ही करूंगा। तो शल्य बार बार कर्ण को उसको निरुत्साह कर दिया करते थे। अच्छा, एक तो ये शल्य की तरफ से हुआ था, दूसरा गीता दीजिए, गीता कहाँ गई?
बड़ा सुंदर है और यह श्लोक बड़े प्रसिद्ध हैं कि जब भगवद गीता युद्ध शुरू हुआ था तो दोनों तरफ से शंख का वादन हुआ था और उसका क्या प्रभाव हुआ तो वह देख लीजिए। यह भी भगवान की व्यवस्था थी। इसको प्रत्यक्ष आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा किस प्रकार से भगवान ने उनकी सेना को निरुत्साहित किया था। एक मिनट रुकिएगा, श्लोक यार भूल गया हूं मैं। हाँ, देखिए एक श्लोक तो ये है, ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती संदने स्थितौ माधव पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। श्लोक क्रमांक 14 प्रथम अध्याय। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब आप समझ रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण का दिव्य शंख है, तो आप देख रहे हो शंख नाद से उत्साह बढ़ रहा है। अरे रोज ही आप लोग जो लोग जाते हैं मंगल आरती का शंख सुनते हैं तो उत्साह बढ़ नहीं जाता है। और अगर आपको नहीं लग रहा है कि शंख से आवाज से कुछ होता है तो नहीं होता है। आप कभी सोचिए, समझते हो अगर आप, फैक्ट्री का एक वो हॉर्न बजता है, सायरन, टिंग टोंग, नहीं, ये तो उसका होता है एम्बुलेंस का, और वो भी फायर ब्रिगेड का। वो बड़ा ही अजीब सी हृदय में भावना करता है, कहीं लग रहा है कुछ आग लग गई है, कुछ हो गया है कि नहीं। शब्द का बड़ा प्रभाव होता है। तो कह रहे हैं दिव्य शंख बजे तो इधर उन लोग का उत्साह बढ़ा। और हाँ, और उसके बाद यहाँ पे शब्द आ रहा है, यस, श्लोक क्रमांक 19, सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलोभ्य अनुनादयन। तो न सिर्फ भीम ने बजाया, सॉरी, अर्जुन और शंख, अर्जुन ने बजाया, भगवान कृष्ण ने बजाया, उसके बाद युधिष्ठ भीम ने बजाया, युधिष्ठिर महाराज ने बजाया, बाकी अन्य पांडवों की सेना में बजाया। उसका प्रभाव क्या हुआ? सघोषो धार्तराष्ट्र, उस घोष से, जो पांडवों की सेना की तरफ से शंख बजाए गए, उससे धार्त राष्ट्राणाम, धार्त राष्ट्र, धृतराष्ट्र के जो आर्मी थी उसके तरफ, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयानी विदारयत, हृदय विदीर्ण हो गए। आप समझ में आया आपको? नभश्च पृथ्वीम चैव तुमलोभ्य अनुनादम, नभ और पृथ्वी सब उससे अनुनादित हो गए। अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान ने व्यवस्था करी। प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो भाई, भगवत गीता के अध्याय में लिखा हुआ है कि जब पहले बजाया था शंख कौरवों ने, तो कुछ नहीं लिखा है कि पांडवों को कुछ भी हुआ। कुछ नहीं लिखा है। लेकिन पांडवों ने जब बजाया तो यहाँ लिखा हुआ है हृदयानी विदारयत, यानी कि उस शंखनाद से युद्ध में एक बाण नहीं चला है, केवल शंखनाद से उनकी हालत खराब हो। महाराज जी तो उसमें शायद एक जगह प्रवचन में कहते हैं उन लोग के पैंट सेंट खराब। अब ये तो गीता में नहीं, मैं थोड़ा विनोद में बोल रहा था। तो ये सब स्थिति है। तो इस सबका प्रभाव भगवान के प्रभाव से होता है। तो ये समझ में मन का उत्साह किस प्रकार से समाप्त किया। सह शब्द से बल को, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि बल का उदाहरण मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। महाभारत महान कैसे बल कम किए थे, किसका बल कम किए थे, ये बल इधर बढ़ा दिए थे, मैं भूल रहा हूं। लेकिन ओज शब्द से शस्त्रादि कौशल को कहा गया है, मतलब भगवान ने बल को छीन लिया था, शस्त्रादि कौशल को भी छीन लिया। इन सबों को भगवान छीन लिए थे। सारदर्शनी, हे विभु अर्थात हे भगवान, यह युधिष्ठिर महाराज का संबोधन है। वह मेरे समक्ष एक सारथी के रूप में स्थित थे, मतलब अग्रह चरो। ऐसा नहीं था कि दूसरा रथ लेके चल रहे हो, वो रथ में आगे बैठे थे, ये कहने का अर्थ है। तथा अपने अचिंत प्रभाव द्वारा उन्होंने उनकी आयु अर्थात प्रारब्ध कर्म को आर्छत अर्थात छीन लिया। तो देखिए आयु का अर्थ प्रारब्ध कर्म कैसे आप समझ पाए थे? प्रारब्ध कर्म के अनुसार आपको एक आयु मिलती है, तो आयु छीन ली अर्थात उनका प्रारब्ध कर्म छीन लिया। अब अच्छा किया बुरा किया? अच्छा ही किया। भगवान के सामने मर रहे हैं, भगवान के पास हतागता स्वरूपम, स्वरूप की प्राप्ति कर ली। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कुछ गलत किए। तथा अपने सौंदर्य द्वारा उन्होंने भीष्म आदि के मनों को हरण कर लिया। देखिए थोड़ा अर्थ अलग लिया। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं? मन के उत्साह को छीन लिया, जैसे भी हमने सुना। और यहाँ कह रहे हैं कि भीष्मदेव जो भक्त हैं उनके मन को अपने सौंदर्य द्वारा छीन लिया। अब आप ये जानते हो कि जब भीष्म पितामह शरीर छोड़ रहे हैं, कृष्ण सामने हैं, लेकिन उनकी मन कहाँ फंसा हुआ है? विजय सखा, पार्थ सखा, वो जो युद्ध में
अपने मित्र को बचाना चाहते हैं। तो आप समझ में आया मन को किस प्रकार से हर लिया। देख रहे हैं अलग-अलग अर्थ ले लेते हैं। बड़ा सुंदर अर्थ लिया है। और अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन कर उन्होंने उनकी युद्ध करने के उत्साह को छीन लिया। मैं इसको कैसे समझाऊँ? एक बहुत सुंदर लीला आ रही थी। हनुमान जी गरजते नहीं, भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे? हाँ, भगवान कृष्ण जब सारथी थे तो देखो भाई सारथी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इससे पहले कि कोई अर्जुन के ऊपर लक्षित करता बाण, भगवान उसको रथ को घुमा देते। ये सब और भी आगे आगे अगले श्लोक में क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि सारथी है तो बस सीधे-सीधे रथ चला रहे हैं। बड़ी स्पीड से रथ चला रहे थे और सीधा नहीं चलाते थे, कभी दाएँ, कभी बाएँ, कभी दाएँ, कभी बाएँ, इस तरह से चला रहे थे। लोग लक्ष्य भेद नहीं कर पाते थे। एक तो बड़ी प्रसिद्ध घटना है, एक व्यक्ति का शिव जी से आशीर्वाद था। शिव जी से उसने आशीर्वाद प्राप्त था कि जिस पे वह अपनी गदा चलाएगा, वो पक्का मारा जाएगा। लेकिन शिव जी बोल दिए थे कि देखो भाई, अगर कोई युद्ध नहीं कर रहा है और आपने उसके ऊपर चला दिया, भूरिश्रवा भक्त बोल रहे हैं, हाँ, भूरिश्रवा। तो यदि आपने उसके ऊपर चला दिया तो वह गधा आप पर आके खुद ही मार देगी। आप देखिए ये सब बात अर्जुन को पता नहीं थी। तब जब भूरिश्रवा अर्जुन से युद्ध करने के लिए आए तो भगवान तो जान रहे हैं कि इससे तो एम करेगा अर्जुन को। तो भगवान सारथिक रूप में ऐसा रथ चला रहे थे कि वह लक्षित नहीं कर पा रहा था। क्रोध में आके वो भूल गया कि भगवान तो युद्ध नहीं कर रहे हैं, भगवान पे चला दिया। भगवान को तो कुछ होने वाला है नहीं और रथ गदा घूम करके आए, उसी को मारवा दिया। तो आप देख रहे हैं कहीं उसका खिन्न हो गया ना, उसका कुछ उत्साह कम हो गया, क्या है ये ऐसे करके। हाँ, एक भी तीर नहीं लगा, इसको प्रभा समझाए। अभी आगे श्लोक में है ही। और उसके अलावा एक और बात थी। हाँ, स्वयं दुर्योधन का उत्साह कम हो गया था। जो घटना आप जानते हैं, भीष्म पितामह के पास रात में आया और कह रहा है कि आप युद्ध नहीं कर रहे हैं ठीक से और अर्जुन हमारे लोगों को बहुत मार रहा है, हम तो आपके भरोसे लड़ने आए थे। तो आप देख रहे हैं उत्साह की कमी, वो सब भगवान की कृपा से हो रहा था। बहुत लोग मर रहे थे तो ये सब, हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। बारंबार कितने सेनापति बदले भाई, पहले थे भीष्म, उसके बाद द्रोण, उसके बाद कर्ण, फिर नहीं अश्वत्थामा भी था, अश्वत्थामा लास्ट में था, सॉरी, हाँ, फिर शल्य, फिर अश्वत्थामा, 5 चेंज हुए और इधर एक भी नहीं। तो क्या देख नहीं रहा है? और इस सभी के बीच में दुर्योधन जिंदा रहा है। दुर्योधन तो एंड में मरा ना, तो उसका उत्साह नहीं कम होगा कि हम। अच्छा, दूसरी बात, इधर है 18, इधर है 11 अक्षौहिणी और इधर 7 अक्षौहिणी। अच्छा, एक और बात हम ध्यान नहीं दी। पश्यतान पांडुपुत्राणाम आचार्य महती च मुम व्यूणाम द्रुपद पुत्रेणा तब शिष्येण धीमता। दुर्योधन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो सोच रहा था कि भाई ये लोग कहाँ से सेना लेके आएंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोग शायद नहीं ध्यान दे रहे हैं। 12 साल बीत चुके हैं, पूरे विश्व पे दुर्योधन का आधिपत्य है। 13वां साल हो गया, उसके बाद कुछ ही समय के बाद युद्ध की बात हो गई। ऐसा नहीं था बहुत समय बीता हो। तो उतने समय में 7 अक्षौहिणी सेना ला सकेंगे, यह तो सोचना की बाहर की बात थी दुर्योधन के पास। तो वहां भी उसका उत्साह कम हो गया। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि अर्जुन जब 11 अक्षौहिणी सेना को देखे तो उनका उत्साह में कोई कमी आई। तो ये एक प्रकार के भय जो दुर्योधन के हृदय में था, वह भी भगवान ही प्रेरित कर रहे थे। ये समझ में आ रहा है? ये गीता पढ़ते होंगे तो आप समझ रहे होंगे। वो कहते हैं पश्यतान पांडुपुत्र नाम आचार्य, हे आचार्य, हे द्रोणाचार्य, देखिए आपके शिष्य तब शिष्येण धीमता, बहुत बुद्धिमान है। आप बुद्धिमान नहीं हो, वो बहुत बुद्धिमान है। आपसे अस्त्र विद्या सीख करके आप ही खिलाफ जो है वह व्यूह रचना करके खड़ा हुआ है। तो अभी देख सकते हैं कि उसका उत्साह वहां पे कम हो गया, तो उसको छुपाने का प्रयास कर रहा था। ओके। जो सह अर्थात मन की तीव्रता द्वारा अभिलक्षित होता है। देखिए, आप कहोगे किसी कोई व्यक्ति बड़ा उत्साहित है कोई कार्य करने में, तो कैसे दिखता है? मन की कुशाग्रता या तीव्रता, उसका मन उसमें बड़ा तेजी से चलता है। ये समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति स्पेस्ड आउट है, तो अब ये नहीं कहेंगे तुम बड़े उत्साहित हो उस काम को करने के लिए। स्पेस्ड आउट इंग्लिश में कहते हैं, एक खोया हुआ है वो।
मान लो 9 बजे पहुंचे हैं और कोई वहां के जो कुक है वो खुद हैं, ऐसे चेहरा बनाकर घूम देख रहे हैं एक दूसरे को, क्या करना है, क्या सब्जी काटनी है। तो क्या आप ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत उत्साहित है? ये लिंक कर पा रहे हैं? आप कोई कार्य जानते हैं करने के लिए तो बड़े उत्साहित होते हैं करने के लिए, उसमें उत्साह भी होता है करने का। जैसे अगर आपको समझ में आ जाएगा एक ही बात से, कभी ऐसा हुआ है कि पेपर देखते ही आपका उत्साह समाप्त हो गया? समझ में आ रहा है? खूब तैयारी करके आए और उसमें से जो तैयारी की थी वो एको बात नहीं आई, और लगा कि अब 30% से ऊपर हमारी स्थिति नहीं जाएगी। अब तो क्लियर समझ में आ गया ना? तो वहां मन थक जा, ऐसा होता है ना, थक जा रहा है, कहाँ आ गया मैं? क्या होगा? नंबर, अपने नंबर खुद ही दिखे, 30% से ऊपर तो हम नहीं जा रहे हैं ऐसे कर। फिर आदमी थोड़ा हाथ पांव मारता है, दिमाग लगाता है, कुछ करता है, देखा है? और हृदय में ऐसे हृदय ऊपर आता हुआ दिखा है आपको उसमें कि इस बार तो फेल होंगे, मम्मी जूते मारेगी, इस बार तो पक्का जूते पड़ने वाले। तो वो कुछ हुआ नहीं है अभी, लेकिन पहले व्यक्ति हार मान लेता है। तो ये इस प्रकार से मन का तेजी समाप्त हो जाती है, तो उत्साह मन की तेजी के द्वारा विकसित होता है। तथा केवल अपनी दृष्टि मात्र से ही उन्होंने उनकी ओज अर्थात शस्त्र आदि धारण करने की सामर्थ्य को हर लिया। धारण करने का मतलब चलाना। ऐसा नहीं कि गन गन लेके घूमे, कहो भाई गन लोड करो। अच्छा, धारण करने का मतलब है कि वो चलाना। देखिए ये सब बातें आसान नहीं है। अब एक भक्त वैष्णव बोल रहे थे कि जो हम गायत्री मंत्र पहला करते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ब्रह्मास्त्र चलाने वाला मंत्र हो जाएगा। तो हमको तो आता नहीं चलाने के। तो वो सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि पता होना चाहिए कैसे चलता है। पहले व्याख्या कर चुके हैं, अग्नियास्त्र और कौन कौन से अस्त्र हैं, उनको चलाने का सामर्थ्य भी उन्हें हरण कर लिया। जो इंद्रियों की कुशलता से अभिलषित होता है, ये थोड़ा अर्थ समझिए कि भाई अब कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसका उसका ओज, यहाँ पे ओज शब्द कर दिया गया है कि उस कार्य को करने की क्षमता, शस्त्र चलाने की क्षमता, यह तो तभी मालूम चलेगा ना वो जब शस्त्र चलाएगा। तो वह भी भगवान छीन लिए। जैसे मान लीजिए मैं कुछ बोल पा रहा हूँ अभी, तो मैं अच्छा प्रवचन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ तो बोलने से मालूम चलेगा ना। और यद्यपि हो सकता हो कि मेरे को बोलना का सामर्थ्य है, लेकिन मान लीजिए मेरी तबीयत खराब है या एकदम क्लास के पहले कोई डांट दिया कस के, तो मेरे मन का उत्साह समाप्त हो जाएगा नहीं? दोनों में अंतर देख पा रहे हैं? एक मन का उत्साह है कि हाँ करेंगे, और उसके बाद सब कुछ करना आता है। जैसे अगर और नहीं समझ में आ रहा, आपको जप करने का तो आता ही, वो जप करने में तो जप करने का ओज पता है ना, ओज है ना कि भाई माला में कैसे घुमाना है, जप करना है। और एकदम बस माला लेके बैठे को आके गाली दे दिया आपको, तो मन का उत्साह समाप्त हो जाएगा कि नहीं? ये तो दोनों अंतर समझ पा रहे हैं ना, मन का उत्साह। और आपने ये भी देखा होगा कि कभी हम लोग जप करने बैठे हैं और उसके एक ही मिनट पहले हम अगर नाम की महिमा श्रवण कर लें, स्मरण कर लें, तो एकदम फिर आपका मन का उत्साह, जब तो कर ही रहे, मन का उत्साह और बढ़ जाता है। ये इसीलिए हम सुबह स्नान करते हुए भी कथा जरूर सुनते हैं। वो कुछ एक आध दो पॉइंट जरूर आपको मिलेगा, भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि कुछ प्रेरणादायक बात जरूर मिल जाती है स्नान करते हुए भी। कुछ जो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय, अगर आप 10 5 मिनट 15 मिनट जो भी लगता है वो आप करके देखिएगा, और उस पर आप सीरीज की सीरीज सुन सकते हैं। अरे नारद जी का उपदेश तो माँ के गर्भ में सुन रहे थे। माँ का गर्भ कौन सा पवित्र स्थान होता है, और वहीं वहीं अंदर ही महाभागवत बन गए। श्रवण में कोई आचमन करने की जरूरत नहीं है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान कुछ भी हो जाए हमारी भक्ति के उत्साह को कम नहीं होने दीजिए। भगवान तो क्या होने भी नहीं देते, भक्ति का उत्साह बना रहे, है ना? उत्साह, एंथुसियाज्म इज लाइफ ऑफ भक्ति। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण घट घट व्यापी अपने परमात्मा अंश से सभी के हृदय में विस्तार करते हैं, और इस तरह स्मृति, विस्मृति, ज्ञान, बुद्धिहीनता तथा मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों में सबों का निर्देशन करते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रमूलानि माया। एक तो ये है, और दूसरा ये तो 15-15 क्या है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। ये श्लोक प्रपात कोट कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान ने ऐसा किया कैसे। केवल कहे कि देखने मात्र से किसी की आयु कम कर दी इत्यादि, ऐसे कैसे कर दिया?
तो प्रभा समझा रहे हैं कि भगवान परमेश्वर के रूप में सबके हृदय में विद्यमान है और वो देख लिए, अच्छा ये अर्जुन का प्रतिद्वंदी है, इसका इसका वॉल्यूम डाउन कर दो। अच्छा ये भी प्रतिद्वंदी, ठीक है इसका डाउन करो थोड़ा। वो अंदर से ही नॉब घुमा दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो श्लोक रटा रहता है वो भी भूल जाते हैं और फिर थोड़ी देर में कहते हैं आजा, एकदम से आ जाता है श्लोक, है कि नहीं रहता है। परमेश्वर होने के नाते वे जीव की आयु को घटा बढ़ा सकते हैं। अब उत्तर हो गया आपका। भक्त पूछ रहे थे भगवान ही प्रारब्ध कर्म की व्यवस्था करते हैं। फिर से सुन लीजिए, भगवान कर्म नष्ट कर देते हैं लेकिन वह कर्म नष्ट नहीं करते जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा है। तो अगर आवश्यक है तो भाई वो अपनी आयु को बढ़ा ही देते हैं। हमें व्यक्ति को जानते हैं जिनको 45 साल में मर जाना चाहिए था, अभी भी उनकी गाड़ी चल रही है, वजन हो रहा है। तो ऐसा कैसे चल रहा है? भक्ति कर रहे हैं तो हो रहा है, सब चेंज हो जाता है। ये विश्वास कीजिए इस बात को, भगवान सब चेंज कर देते हैं। अगर अभी नहीं विश्वास हो रहा है तो भागवत के 5:1-35 को देखिएगा। सजहाति बंधम विदूर विगत, जो चारों वर्णों से भी बाहर व्यक्ति, चांडाल भी है, वह भी सकृदाद दीता, यदि एक बार भी कृष्ण का नाम लेता है तो सजहाति बंधन, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। तो आप कहेंगे अरे नहीं, वो तो उसी शरीर में दिख रहा है। तो श्रील प्रभुपाद वहां समझाते हैं क्योंकि जैसे ही, ध्यान से सुनिए, जैसे ही आप मंत्र बोलते हैं, कौन सा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो तुरंत ही हमारा सूक्ष्म शरीर परिवर्तित हो जाता है। और इसका प्रमाण क्या है? हृदय में भगवान की बातें अच्छी लगना, ये प्रैक्टिकल दिखता है। भगवान की भक्ति करें, ये मन के एक उत्साह है कि नहीं, है ना? भगवान को प्रसन्न करता है, तो प्रसन्न करने की, मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा, ये भगवान के प्रति भाव कहां से आ रहा है? ये भाव मंत्र के द्वारा आ रहा है। डज दैट मेक सेंस? ऐसा मत कहिए कि आपका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया है, ना मेरा, मैं तो सर्टिफाइड बोलो हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, लेकिन भगवान को सुखी करने वाले कार्यों में रुचि है। तो ये कहां से आ रही है? भगवान का नाम उच्चारण करने से आ रही है। और ये प्रैक्टिकल हम प्रीचिंग में देखते हैं कि पहले लोग कथा वथा में आते नहीं, वो उनको जप करो, वो जप करना शुरू कर देते हैं, जप करना शुरू करते हैं, फिर एकदम से उनके हृदय में इच्छा आती है कि कुछ कथा भी सुन लेते हैं। ये तो कितनी बार देखा है। ऑल तो ये जरूरी नहीं है, कुछ लोग पहले कथा में, अभी पहले से कथा में रुचि हुई हो सकती है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं जब कथा में बैठेंगे, जब करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो फिर एकदम से लोग कथा में भी अच्छा लग जाएगा। कभी कभी तुमने ऐसे भी देखा है कि लोग, मैं जैसे मान लीजिए यहाँ आए, उन्होंने ज्वाइन किया, तो अब उनको इतनी कड़वी लगती है कथा, वो भाग जाते हैं। लगता है कि मैं उनको प्योर डिवोशनल टॉर्चर कर रहा हूँ। उनको समझ में तो कुछ आ नहीं रहा होता है, लेकिन जब भक्ति करते रहते हैं, जब करते रहते हैं, जब बाद में आके फिर वो खुद अपने से क्लास में भी आते हैं, तो उनकी गलती कुछ नहीं है। वो शुरुआत में समझ में नहीं आता कि अच्छी चीज दी जा रही है, उसको समझ नहीं पा रहा, तो व्यक्ति भाग जाता है। जो इसमें हंसी की बात है, एक बार वृंदावन बिहारी प्रभु बता रहे थे, इधर फरा फरा स्थान है, फरा के पास हॉस्टल में प्रीचिंग करने जाते थे, बड़ा रुचिकर है। तो गए प्रीचिंग करने, तो कई दिन प्रीचिंग किए, हफ्ते में एक बार जाते थे। तो कई दिन के बाद वो कृष्ण हॉल में प्रसाद ले रहे थे, एक लड़का आया, उनको प्रणाम किया, और जो भी पैर छुआ, प्रभु जी आप कौन सा मंत्र बता रहे थे? और वहां जाके जाया जा रहा है, वहां कीर्तन हो रहा है, तो वो उसको नहीं याद हो रहा कि कौन सा मंत्र जा रहे थे। देखो कैसे काम करती है। और वो बीच पड़ गया होगा, कान में गया होगा कुछ, हरे कृष्ण मंत्र कुछ गया होगा, तो फिर वो 2-3 साल के बाद घूम करके आके बता रहा है। हम सब बातें कहाँ से कहने लगे थे? हाँ, इस बात पे थे कि भगवान हम पर अगर प्रसन्न हैं, तो भगवान इस प्रकार की मति देते हैं कि तुम मेरे लिए कुछ करो या जो भी कुछ। आप प्रैक्टिकल देखो ना, हम नाम नहीं रख रहे हैं ना, हम किसी को डांट रहे हैं, लेकिन हमारे ही जूम में कितने ऐसे भक्त हैं जो पूरा समर्थ है, उन्हें कोई जरूरत नहीं पैसा कमाने की, लेकिन फिर भी ब्रज में नहीं आ पा रहे। और आप ये मत कहिएगा कि आई रियली वांट टू डू बट आई कैन नॉट डू। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग देन यू विल डू समथिंग, लाइक सेंस ग्रेटिफिकेशन। समझ आया मैं क्या बोल दिया अंग्रेजी में? अगर आप कोई काम वाकई करना चाहते हैं तो आप उसको वाकई करते हैं, है कि नहीं? इंद्र तृप्ति को मालूम है कि जहर है और आगे भी हमको खराब चीज में लेके जाएगी, लेकिन फिर भी क्योंकि वाकई करना चाहते हैं इसलिए वाकई कर लेते हैं। यस नो यस, आप भले ना बोलो, यस ही उत्तर है। और अब वाकई इच्छा होगी तो भक्ति ब्रज में आ जाएगा।
भक्ति करेगा या भक्तों के संग में आके भक्ति करेगा। तो इसलिए ये मत बोलना कि वाक़ई इच्छा होती है। तो खैर अब जो भी, मैं थोड़ा हैवी नहीं होना चाहता हूँ, बस खाली बोल रहा हूँ कि परमात्मा ही सबकी आयु को घटा-बढ़ा सकते हैं। इसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान आप मेरे हृदय में हैं। आप चाहें तो, बहुत अच्छी प्रार्थना है, आप चाहें तो मुझे अपनी विस्मृति में भी डाल सकते हैं और आप स्मृति भी दिला सकते हैं। मेरी यही प्रार्थना है कि आप हृदय में रह के मुझे सदा प्रेरित करते रहें आपके नामों का उच्चारण करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना सुंदर प्रार्थना है। चलिए जो भी है, अब हम बात कर रहे थे कि आयु को घटा बढ़ा सकते परमेश्वर के रूप में कृष्ण ही। इस तरह भगवान ने अपनी योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध का संचालन किया। योजना थी सभी का मार करके भगवान अपने धाम में भेज दें। वे इस युद्ध को इसलिए कराना चाह रहे थे जिससे वे युधिष्ठिर को इस लोक का सम्राट बना सकें। इस दिव्य कार्य को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अपनी परम शक्तिमान इच्छा से विरोधी पक्ष के उन सभी लोगों को मार डाला और ये भगवान ने दिखाया भी था। किसको दिखाया था? अर्जुन को दिखाया था कि तुम युद्ध ना भी करो तो भी ये मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तो बड़ा स्पष्ट है, विरोधी पक्ष में भीष्म, द्रोण तथा शल्य जैसे महान सेनापति थे। अतएव उस युद्ध में यदि भगवान ने सब प्रकार की युक्तियों से सहायता न की होती तो अर्जुन का जीतना असंभव था। अब एक कथा तो आप जानते हैं कि भीष्म देव को क्या वरदान प्राप्त था? इच्छा मृत्यु। और क्या वरदान प्राप्त था? वरदान ये प्राप्त था कि अगर उनके हाथ में अस्त्र है तो कोई उनको हरा नहीं सकता। वरदान से अर्थ है मैंने, उनका क्षमता ऐसी थी। उनके पास जाकर भीष्म देव से यही पूछा गया और ये भगवान कृष्ण ही बोले कि जाओ जाकर के उनसे पूछो कि इन्हें कैसे मार सकते हैं। भीष्म देव से पूछा गया ये, तो क्या है कि देखिए, जब तक मेरे हाथ में अस्त्र है मुझे कोई हरा नहीं सकता, कोई मुझे हारे भी नहीं थे भीष्म देव, किसी से हारे नहीं थे, अनडिफीटेड चैंपियन, जीवन में किसी से नहीं हारे थे। मैं बोल रहा हूँ तो मैं लग रहा है मतलब उनकी तरफ, उनकी साइड में जा रहा हूँ ना, अमेजिंग। उन पे बेट लगाई जा सकती है। जीवन में कोई, वो किसी से नहीं हारे थे। अमेजिंग है, कितने कितने योद्धा थे। मुझे बस एक प्रश्न रहता है कि कंस से क्यों नहीं लड़ाई की कभी वो? ये सोचने वाली बात है, कंस से क्यों लड़ाई नहीं की है मुझे नहीं पता, लेकिन हारे वो किसी से भी नहीं थे। क्या कारण रहा हमको पता नहीं, क्या कुछ संधि होगी या जो भी, आई डोंट नो, लेकिन वो किसी से नहीं हारे थे। किसी का मतलब परशुराम से भी नहीं हारे थे, तो आप पहले सुन चुके हैं। और फिर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई स्त्री मेरे सामने आ जाएगी तो फिर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इसलिए शिखंडी को भगवान प्लेस किए किसके ऊपर? अर्जुन के रथ के ऊपर, और उनके पीछे से अर्जुन चलाए। तो ये युक्ति हुई कि नहीं? अब ये बताइए कि क्या अर्जुन की रेंज में था कि ये युक्ति कर पाते? रेंज समझ रहे हो ना, ये क्षमता ही नहीं था कि इतना सोचे कि भाई ये पूछे हैं उसके बाद। वो तो युद्ध नॉर्मल तरह से करते रहते और इधर भीष्म पितामह सबको स्वाहा कर देते। कितने 10,000 ना कितने लोगों को लिखा है वो एक दिन में, इतना तो मतलब कोटा दिए थे कि इतने को मारूंगा मैं। कितना से होता है ना कि आपका टारगेट मीट करना होता है। हर दिन में इतने लोगों को जरूर मारूंगा। 10 दिन तक रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। 10,000 तो कम बोल रहा हूँ मैं, मतलब कुछ ज्यादा ही लोगों को मार रहे थे। बल था और हाँ, 10,000 से शायद युद्ध कर सकते थे। मुझे नहीं नहीं, मैं समझता हूँ जो उनके बारे में, वो कितने से लोग भी युद्ध कर सकते थे। अब वाणी का तुमको पता नहीं, अब इतनी हमारे महाभारत नहीं पढ़ी है, लेकिन बहुत शक्तिशाली थी। तो एक नीति थी और युक्ति थी। दूसरा युक्ति थी द्रोणाचार्य के संबंध में। द्रोणाचार्य भी वहीं मारे जा रहे थे, तो वहां भी वाकई पूछा गया आप कैसे मारे जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा का अगर मैं वध सुन लूंगा तो मैं शोक पर सारे अस्त्र त्याग दूंगा। तो वहां भगवान, अब जानते हैं अश्वत्थामा वाली लीला करा कि अश्वत्थामा मारा गया। तो कितनी युक्ति भगवान कृष्ण कर रहे हैं कि, और उसमें लिखा है कुटुंब मान रहे हैं, गलत कार्य करके भी इनको जिताना है, जिताना है, ऐसा भगवान का संकल्प था। सामान्यतया ऐसी युक्तियां आधुनिक राजनीति में भी सभी नीतिज्ञों द्वारा अपनाई जाती हैं, लेकिन ये सब भौतिक शक्तिशाली गुप्तचरी, सैन्य निपुणता तथा राजनयिक दांव पेचों द्वारा संपन्न की जाती हैं। क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त थे, अतएव भगवान ने स्वयं यह सब किया।
अर्जुन को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि ऐसी ही होती है। अब देखिए बात क्या प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं। बात बड़ी स्पष्ट है कि इस तरह के राजनीतिक दांव पेचों में बहुत शक्ति लगती है। किसको धरें, कैसे पकड़े, सामने वाले की क्या शक्ति है। लेकिन अर्जुन इतना नहीं जानते थे। अर्जुन की तो मूल बात वहीं से समझनी होगी जब सारथी के रूप में कृष्ण का वो चुनाव किए थे। बहुत बड़ी शिक्षा हम लोग को प्राप्त होगी इससे। आप जानते हैं कि कृष्ण द्वारका में थे और दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही उनसे सहायता मांगने के लिए गए। तो उस समय भगवान विश्राम कर रहे थे और दुर्योधन उनके सिरहाने के पास जाके खड़े हो गए। समझी हैं, उनकी बेटी लक्ष्मणा की शादी भगवान के पुत्र सांब से हुई। तो और अर्जुन आए, भक्त हैं, तो भगवान के चरणों के पास वो खड़े हो गए। तो भगवान ने आंखें खोली तो स्वाभाविक रूप से पहले किसको देखा? अर्जुन को देखा। तो अर्जुन को कहा, अर्जुन आप आए हैं? तो दुर्योधन चिढ़ गया, कहता है द्वारकाधीश हम भी आए हैं। तो भगवान उधर मुड़ के देखे, अच्छा आप भी आए हैं। भगवान भी अद्भुत लीला करते हैं। और फिर वो कहे देखिए इस समय युद्ध होने वाला है, आप तो जानते ही हैं, तो हम लोग आपसे सहायता मांगने के लिए आए। तो भगवान बड़ा स्पष्ट कहे कि एक तरफ नारायणी सेना, एक अक्षौहिणी नारायणी सेना, और दूसरी तरफ मैं रहूंगा निहत्ता। तो ने कहा कि पहले अर्जुन को मौका दिया जाए, अर्जुन छोटे हैं, तो अर्जुन भगवान कृष्ण को मांगे। ये सारी बात मैं समझा रहा हूँ इस शब्द को समझाने के लिए कि भगवान ने स्वयं यह सब किया, अर्जुन को उसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। तो दुर्योधन बड़े प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है द्वारकाधीश, तो अब सेना को आज्ञा दिया जाए और आप सेना भेजिए हमारे साथ, और क्या करना है, क्या बात करनी है। तो बड़ा प्रसन्न था कि यार अब कृष्ण तो युद्ध में कुछ उठाएंगे नहीं शस्त्र अस्त्र, तो क्या अब उनका क्या जरूरत है। तो भगवान भी परीक्षा लेने के लिए उनकी वो डांट लगा कि तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, जब मैं युद्ध नहीं करूंगा तो मेरे को लेके करोगे क्या। देखिए क्योंकि अगर अगर वैसे मैं खाली सोच रहा हूं, अगर मान लीजिए कि सेना को सेलेक्ट कर लिए होते अर्जुन, तो दुर्योधन तब भी कहता कृष्ण आपकी जरूरत क्या है, आप यहीं रहो खाओ पियो। ऐसा नहीं था कि वो कृष्ण को अपनी पार्टी में ले लेता, कहते सारथी बन के क्या करोगे। तब वो बहुत प्रसिद्ध बात बोलते हैं कि हे कृष्ण, हमारी ये इच्छा थी, मेरी इच्छा थी कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में दूं। जब इस प्रकार से समर्पित है भक्त, भगवान भी अपनी तरफ से रक्षा करते हैं। ये शब्द महाभारत में लिखे, आप पढ़िएगा महाभारत कंटेंस में कि अर्जुन पूरा विश्व भी, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए, तुमसे तुम्हें नहीं हरा सकता। इस प्रकार का हमारा विश्वास हो जाए। मैं देखिए मैं इस बात को कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन बहुत रोमांचित करने वाली बात है कि कृष्ण हमारे पीछे हो, कृष्ण के हम आश्रय लें तो हम सारी कठिनाइयों से पार हो जाएंगे। मच्चिता सर्व दुर्गाणी, सर्व मतलब सर्व, और दुर्ग मतलब सारी कठिनाइयों से तुम पार हो जाओगे। मत प्रसादात तरिष्यति, भगवान की कृपा से हम सब कठिनाइयों से पार हो जाएंगे। हर व्यक्ति समझ रहा है कि जीवन में कुछ कठिनाई है, अपने चित्त को भगवान में लगाएं। ये देखिए अपने जीवन में आप 16 माला सुबह जब कीजिए अच्छे से, आपकी देखिएगा क्रमशः सारी कठिनाई जीवन की भगवान साफ कर देंगे। जो लग रहा है कि बिल्कुल समझ सही नहीं हो पाएंगी, वो सब हो जाती है। करके तो देखिए, भगवान झूठ बोल रहे क्या गीता में? मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, समझ रहे हैं अर्थ? मुझ में चित्त लगाओगे तो सभी दुर्ग, सारी कठिनाइयों से, दुर्ग समझ रहे जिसको पार पाना कठिन है, मत प्रसादा तरिष, मेरी कृपा से तुम पार हो जाओ। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। क्या अर्जुन से बड़े हमें युद्ध करना पड़ रहा है? क्या उससे बड़ा संघर्ष हमारे पास है? ये लोग समझ नहीं पाते इसको। वो समस्याओं को सॉल्व करने के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन जो आदमी सॉल्व कर रहा है उसकी तरफ देखना चाहिए। भक्त लोग बोलते हैं डोंट टेल कृष्णा योर प्रॉब्लम्स आर वेरी ग्रेट, टेल योर प्रॉब्लम दैट कृष्णा इज ग्रेट। समझ में आ रहा है? और किसी ना किसी माध्यम से देखिए अर्जुन के संग बैठे हैं और अर्जुन क्या बोल रहे हैं, वही कृष्ण करने वाले हैं, लेकिन बाह्य रूप से नहीं लग रहा कृष्ण करने वाले हैं। युद्ध में ऐसा नहीं लग रहा है कि कृष्ण करने वाले हैं। तो ये सब बात समझनी होगी कि भले ही वैसे हमें लगे कि इसके द्वारा सहायता आ गई, उसके द्वारा सहायता आ गई, सहायता तो भगवान के द्वारा ही आ रही है। वही बचाने वाले हैं, वो किसी के माध्यम के द्वारा बचा लेते हैं। डज दैट मेक सेंस? ये बहुत सुंदर बात हमको नोट करने वाली है कि यही भक्ति की विधि है। जो व्यक्ति भगवान को समर्पित होता है,
भगवान सारी समस्या उसकी सॉल्व करते चले जाते हैं, जिस उस समाधान को वह सोच भी ना सके वह भी। ये आप देख रहे हैं कि नहीं, कितने सारे सब कठिनाइयां थी जिसका समाधान अर्जुन सोच नहीं सकते थे, और वह भी सब समस्याएं सॉल्व कर दी। अब मेरे सामने एक समस्या ये है कि 40 पेज हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कर लें इसको, हम जल्दीबाजी में कर 2 भाग में तो कर नहीं सकते। कितने खुश हैं, देखो चित्त भगवान से हटने वाला है, तो हमारे भक्त कितने खुश हैं। आज हम लोग पारायण कर लेते हैं, तो ठीक है आज हम पारायण कर लेते हैं। वो काफी सारे बातों का वर्णन भी इसमें आएगा, तो 40 पेज हम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहते। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं एक बात बोलकर जरूर रखूंगा कि उन कितना सुंदर है जो पहला शब्द है, खाली मैं बता के छोड़ता, यद दोषु, यद दोषु, ये दोषु मतलब उनके हाथों में माम प्रणीतम, मैंने अपने आप को उनके हाथों में समर्पित कर दिया था। क्या शब्द है देखिए, अर्जुन कह रहे हैं यद दोषु, मतलब दोषु करते हैं, दोष नहीं है, दोषु, जिनके हाथों में मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। इस कारण से गुरु अर्थात द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण और अन्य लोगों का नाम लिख रहे हैं, उनके अस्त्राणी, बहुत सारे अस्त्र, अमोघानी, अमोघ महिमानी, जो अमोघ महिमा वाले थे, मतलब वो अस्त्र कहीं फेल नहीं हुआ, वैसे निरूपतानी, और ऐसा नहीं लेके बैठे हुए हैं, वो प्रयोग भी किए गए थे। नोप नोप स्पर्शु, मुझे स्पर्श भी नहीं किया। अभी कोई बोल रहा था ना युद्ध में, कौन बोला था, युद्ध में भगवान की कृपा से एक बाण नहीं लगा उनको। कैसे नहीं लगा, निर्हरिदास, निर्हरिदास समेवासुराणी, जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज जो भगवान नरहरि के दास हैं, उनको असुरों का कोई भी बाण, कोई भी छत अस्त्र नहीं प्रभावित किया। अब इसमें बहुत अच्छी बात है, मैं बोल के ही रुकूंगा। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं, अरे अद्भुत बात है भाई, अद्भुत बात है। कह रहे हैं कि प्रहलाद महाराज कोई प्रतिकार नहीं कर रहे थे, फिर भी स्पर्श नहीं कर रहा। उसी प्रकार से अर्जुन सारे अस्त्रों को काट नहीं पा रहे थे, या ना काट रहे थे, लेकिन कृष्ण वहां भी उनकी रक्षा कर रहे थे। कुछ अस्त्रों को तो काट भी रहे थे, और कुछ अस्त्रों को काटने की क्षमता नहीं थी, वह भी भगवान ने निरस्त कर दिए थे। ब्रह्मास्त्र को तो आप सुन ही चुके हैं, स्पर्श भी नहीं कर पाया। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी थी कि प्रहलाद महाराज के उदाहरण क्यों दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज के वक्तव्य हैं, भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी इसको उद्धृत करते हैं, कहते हैं कि हाथी के सामने उनको मार डाला गया था, भयानक हाथी। कहते हैं हाथी के जो दांत हैं उनको रोकने की क्षमता मेरे पास नहीं है, लेकिन कृष्ण को स्मरण करने की क्षमता है। समझ में आया, मुझे बड़ा हृदय स्पर्शी लगा था कि मैं तो छोटा बालक हूँ, रात महाराज बोल रहे मेरे पास क्या क्षमता है कि मैं, इस हाथी बड़ा आ रहा है, हम भी से हम लोग बड़े हो गए, हमारे पास हाथी सामने आएगा तो क्या हम उसके दांत पकड़ लेंगे। लेकिन भाव बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि मेरे पास ये क्षमता नहीं है कि मैं हाथी के दांतों को रोक लूंगा, लेकिन ये क्षमता जरूर है कि मैं कृष्ण का स्मरण कर लूं। और नरसिंह पुराण में भी बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं तो पढ़ा हूं साक्षात, कि देखो भगवान की स्मृति के ही कारण मेरी इतने सारे मतलब इतने सारे नहीं, सारे के सारे कठिनाइयां दूर होंगे, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं होता। और इसीलिए भगवान ने प्रहलाद महाराज को जगत में भेजा, ये दिखाने के लिए। प्रहलाद, भागवत में स्पष्ट लिखा है कि शुद्ध भक्त कैसा होता है, और किस प्रकार से भगवान का आश्रय लेने से व्यक्ति सारी कठिनाई से पार हो जाता है। तो उसको हम लोग कल आराम से चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसकी, यह दोषु माम प्रणहितम, मतलब उनके हाथों में क्या, देखिए अनुवाद प्रभा लिखे हैं, देखिए, जिनके हाथों की सुरक्षा में माम प्रणहितम, स्वयं मेरे स्थित होने पर। अमेजिंग, जैसे आप देख रहे हैं, ये शब्द किसके लिए उपयोग करेंगे जरा बताइए, जिनके हाथों की सुरक्षा में स्थित होने पर, किसका स्मरण हो रहा है आपको, कृष्ण का स्मरण नहीं हो, बात कर रहा हूं मैं। अरे माँ अपने बच्चे को हाथ में नहीं रखती है, बुद्धू कहीं के, सीधे आप लोग कृष्ण का स्मरण करते हैं। माँ अपने बच्चे को हाथ में नहीं रखती, बिल्कुल हाथ में रखती ही ना, वो सुरक्षा नहीं होती है। उस प्रकार से यद्यपि वह बड़े युद्ध करने वाले सब कुछ, लेकिन भाव यही है कि कृष्ण एकदम बिल्कुल माँ की तरह अपने हाथ में मेरा मुझे रक्षा कर रहे हैं। देखो शब्द कितना सुंदर है, कितने बड़े रथी, महारथी हैं, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, जिनके हाथों की सुरक्षा में मेरे स्थित होने के कारण कोई, यहाँ तक आप देखेंगे कि भगवान ने अपनी छाती पे बाण सहे हैं,
भीष्म मार रहे हैं, अर्जुन को नहीं लगने दे रहे। ये सब बहुत अच्छी बात है, इसको हम जल्दी में नहीं करना चाहते हैं, इसको हम कल करेंगे। ठीक है, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ये